हेलो दोस्तों, मैं प्रभाकर सर प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इतिहास का क्लास लेकर आया हूं, वो भी महावीर स्वामी के बारे में एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं जो आज यहाँ हम आपको पढ़ाएंगे। ये 12 के एग्जाम में और इनके प्रश्नकर्ता हमारे इस समय सेजल जी हैं, ये प्रश्न की थी। तो इनका जो प्रश्न है उसी का उत्तर भी यहाँ हम दे रहे हैं और महावीर स्वामी के बारे में हम एक सुचारू रूप से एक अच्छे तरीके से आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और इसके आइए हमारे साथ जुड़िए और जितना हो सके उतने लोगों को शेयर कीजिएगा और जितने सब्सक्राइब आप लोग बढ़ा सकते हैं उतना सब्सक्राइब बढ़ाइए। तो महावीर स्वामी के बारे में अगर हम देखें तो महावीर स्वामी जैन धर्म के, अब यहाँ हम देखें महावीर स्वामी, हम आपको हेडिंग यहाँ लिखे हुए हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के, जैन यहाँ लिख देते हैं जैन धर्म। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी यहाँ लिखा है महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, यही याद करना होगा आपको। महावीर स्वामी इनका जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईस्वी में कुंडग्राम में वैशाली जिले में हुआ था। कुंडग्राम में वैशाली जिले में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। वो भी कब हुआ था महावीर स्वामी जी का जन्म? बताइए। 599 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। इनके पिताजी का क्या नाम था? सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। पत्नी का नाम त्रिशला, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम त्रिशला था। हाँ, या हम कह सकते हैं महावीर स्वामी जी के माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी जी के माता का नाम त्रिशला था। या महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ कौन थे? ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। त्रिशला कौन थी? त्रिशला थी चेतक की बहन। किसकी बहन? चेतक की बहन थी। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम वर्धमान था। अब महावीर स्वामी के एक भाई थे, उनका नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या थे? नंदीवर्धन। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। क्या था? प्रियदर्शनी। एक और नाम होता है अनुज्जा करके, अनुज्जा भी एक नाम है, तो यह भी आप याद कर सकते हो अनुज्जा। इनकी 2 पुत्रियां थी अनुज्जा करके, अनुज्जा। ठीक, तो अनुज्जा जो थी यह भी पुत्री थी। तो आपको यह कह सकते हैं महावीर स्वामी प्रियदर्शनी। अब महावीर स्वामी के जो पत्नी थी उनका नाम क्या था? यशोदा। महावीर स्वामी के पुत्री जो थी या यशोदा की पुत्री कह सकते हैं प्रियदर्शनी। अब ये तो आपको याद हो गया होगा महावीर स्वामी के बारे में, इतना आपको याद हो गया तो इसको एक शब्द में हम बोल सकते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 599 ईस्वी में कुंडग्राम वैशाली जिले में हुआ था, यह भी आपको याद हो गया। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे, यह भी याद हो गया। हाँ, ज्ञात्रिक कुल के मुखिया तथा माता कौन थी? माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इनके बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम यनुज्जा और प्रियदर्शनी था। हाँ, महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में, कौन से? 30 वर्ष के उम्र में इनके पिताजी और माता जी के मृत्यु के पश्चात, महावीर स्वामी के 30 वर्ष की उम्र में पिताजी और माताजी के मृत्यु के पश्चात बड़े भाई से अनुमति लेकर, और बड़े भाई महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। तो नंदीवर्धन से अनुमति लेकर, कौन सी उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन से अनुमति लेकर क्या अपनाए? सन्यासी जीवन अपनाए। कौन सा जीवन अपनाए? सन्यासी जीवन को अपनाया। 12 वर्ष तक कड़ी तपस्या के बाद, किसके? 12 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद हम यह कर सकते हैं, बताइए, के बाद इनको जिम्भिक ग्राम में बताइए, ग्राम में के समीप, देखिए 12 वर्षों के कड़ी तपस्या के बाद, 12 वर्ष लिखे हैं, 12 वर्षों के कड़ी तपस्या के बाद जिम्भिक ग्राम में, क्या ग्राम में ऋजुपालिका के समीप, या कह सकते हैं जिम्भिक ग्राम के समीप
कौन से? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। क्या प्राप्ति हुआ? ज्ञान प्राप्ति हुआ। तो यह कह सकते हैं हम महावीर स्वामी जो थे, कौन से ग्राम में ज्ञान प्राप्ति हुआ? जिम्भिक ग्राम में ज्ञान प्राप्ति हुआ। किसके नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। कहा कि कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुआ। यह आप एक शब्द में याद कर सकते हैं। महावीर स्वामी को जो कड़ी तपस्या वो कितने वर्ष तक किए? 12 वर्ष तक किए। कितने वर्ष तक किए? 12 वर्ष तक किए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी जी, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद महावीर स्वामी जी क्या कहलाए? तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद महावीर स्वामी जिन, अहर और निग्रंथ कहलाए। महावीर स्वामी को क्या कहलाए? जिन, अहट और निग्रंथ कहलाए। आप लोग कह सकते हैं महावीर स्वामी को जिन, अहट और निग्रंथ क्या का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब क्या होता है? तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद विजेता, पूज्य और बंधन मुक्त कहलाए, यह भी हम कह सकते हैं। तो जिन का मतलब होता है विजेता, अहट का मतलब होता है पूज्य, निग्रंथ का मतलब होता है बंधन मुक्त। तो यह है हमारे आधार पे हम कह सकते हैं कि महावीर स्वामी के बारे में। इनके जमादा, इनके अगर हम ये देखें जामातार, हम यहाँ लिखे हैं जामातार का मतलब होता है दामाद। इनके जो दामाद थे वो पहले क्या हुए? प्रथम अनुयायी हुए हैं। और इनके दामाद जो है उनके नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली। जमाली किसके दामाद थे? महावीर स्वामी के। हाँ, वो प्रथम अनुयायी हुए। किसके हुए? महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी हुए। तो महावीर स्वामी का पूरा उम्र अगर हम ये देखें, हाँ, महावीर स्वामी का या निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? 72 साल की उम्र है। कब? 72 साल तक मतलब ये जीवित थे। माने 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु मतलब निर्वाण। अगर कोई कहे निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, ठीक ना? मतलब जो आदमी खत्म हो जाते हैं उनको निर्वाण प्राप्त होते हैं, ठीक ना? निर्वाण की प्राप्ति 572 ईस्वी में, यहाँ लिखा है ना, 572 ईस्वी में निर्वाण की प्राप्ति हुई। कहाँ? बिहार राज्य में पावापुरी में। कहाँ हुए? बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी निर्वाण की प्राप्ति। किसको हुई थी? महावीर स्वामी को। तो आगे देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म की शिक्षाएं के बारे में और सिद्धांत के बारे में। तो आज के दिन में हम आपको इतना ही याद करवाएंगे, लेकिन आप लोग इतना याद कर लीजिएगा। कल के दिन में हम आपको बताएंगे जैन धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत के बारे में। तो ये जो सिद्धांत इनके हैं महावीर स्वामी के, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहेंगे तो हम आगे वीडियो लेकर आते रहेंगे। ठीक, धन्यवाद।